सरकार क्या कर रही है। विक्रम रोहिया जी, मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, एक सवाल सबसे पहले फिर आपके पास भी आता हूं। हर्षवर्धन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन जी, क्या आपको लगता है कि एक नई चुनौतियों के लिए और बड़ी चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? नहीं अंजी जी, इसमें मतलब कोई विवाद का विषय नहीं है। हाँ। ये ये संवाद एक्सटर्नल का विषय है सर, लेकिन चूंकि आपने बहुत लंबे वक्त से नहीं देखा है देश को, इसलिए पूछा आपसे। नहीं, मैं वही अपनी बात ही कह रहा हूँ जी, बात तो पूरी होने दी जी। मैं विवाद का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया के हर हिस्से में इसका सीधा असर पड़ रहा है। ये भारत के भीतर भारत सरकार की नीतियों की वजह से नहीं, जब यहां से आप बात शुरू करेंगे तो लोगों को समझ में आएगी। कोई भी सरकार जब होती है क्या उसकी नीतियों की वजह से। और अच्छा है कि हम लोग टीवी पर इसकी डिबेट कर रहे हैं कि 1 रुपए और 2 रुपए अगर सीएनजी की कीमतें बढ़ी, पेट्रोल डीजल की, ये जरूरी है। सरकार के ऊपर जितना दबाव बनाया जा सके वो बनाया जाना चाहिए। लेकिन फैक्ट्स क्या है? फैक्ट ये है कि दुनिया में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ये जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है उसकी वजह से ये हुआ। 28 फरवरी से सरकार ने उसको कंट्रोल किया, उसको नियंत्रण में रखा, इस उम्मीद में कि शायद जल्द से जल्द ये हो जाएगा। अभी वो होता हुआ नहीं दिखा। अब इसके आगे की बात, सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि किसी भी स्थिति में सप्लाई चेन की वजह से लोगों की मांग अगर है तो उनके ऊपर असर न पड़े। यानी अगर हम पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं, गैस एजेंसी पर जा रहे हैं, तो वो हमें तेल और गैस मिले, और ये अभी तक मिलता रहा है। जहां तक रही महंगाई की बात, अभी जो कीमतें बढ़ी हैं निश्चित तौर पर उससे ज्यादा कीमतें बढ़नी तय है, क्योंकि जो तेल कंपनियां खरीद रही हैं और जो सरकारी तेल कंपनियां आई हैं उससे ज्यादा उनको देना पड़ रहा है। आने वाले समय में हमको और ज्यादा महंगाई के लिए, इन कीमतों के बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसमें कोई संदेह जरा सा नहीं है। हां, अब वो कितनी महंगाई होगी, और इस 12 साल में जो आरबीआई का टारगेटेड इन्फ्लेशन होता है वो हमेशा उसके नीचे रहा है, यानी जो लक्ष्य रखा उसके नीचे रहा है, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, क्या सरकार ने कदम उठाने में देर कर दी? नहीं, देखिए अंजीत भाई, मुझे लगता है ना कि अगर राजनीतिक तौर पर पूछेंगे तो कहेंगे कि बड़ी देर हो गई। लेकिन देर कैसे हो गई? क्या ट्रंप या फिर जो अब नहीं रहे ईरान के जो सुप्रीम लीडर, उनके बीच में बातचीत हम कराने की स्थिति में थे, या दुनिया का कोई देश कराने की स्थिति में अभी तक है क्या? नहीं है। हमारी कौन सी उसमें तैयारी में कमी रह गई? हमारी तैयारी क्या थी कि जब हम 27 कंट्रीज से एलएनजी या क्रूड का हम इंपोर्ट करते थे, हमने उसको डाइवर्सिफाई किया और 41 कंट्रीज तक हम गए। हालांकि उसकी वजह से कई जगह रूट लंबा है, कई जगह कीमतें ज्यादा हैं, वो असर पड़ेगा। उसके बावजूद हमारे देश में ऐसा कोई असर नहीं पड़ा। और यह आंकड़ा भी लगे हाथ सबको ध्यान में रखना चाहिए कि 28% चाइना में इन्फ्लेट हो चुका है। ठीक है। 40% यूएस में गैसोलीन महंगी मिल रही है, और फिर भी भारत में अभी तक हमने हालात को काबू में रखा। और मैं फिर कह रहा हूं, देश को पेट्रोल, डीजल, गैस, इनकी कीमतें बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी सारी एक्टिविटीज चलती रहेंगी तो हम इस क्राइसिस को आसानी से पार कर जाएंगे।